Assalamu alaikum class, I hope you all are fine. We are going to continue exercise 4C on page number 86. Let's get started. Okay, question number 11 is change these into percentage. So we have to convert these numbers into percentage. तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि percentage हमेशा हम 100 में से लेते हैं, तो percentage में convert करने के लिए हमें ये term चाहिए होती है 1/100 because percent this is equal to 1/100. So we will have to multiply and divide by this number. I'm going to do first three parts. Okay, 6. Now to convert it into percentage, what we will do, we will multiply and divide this number by 100. इसको हम 100 से multiply भी करेंगे और divide भी करेंगे. अब multiply जब हम करेंगे तो it will become 600. अब क्योंकि हमें यहाँ पे फिर क्या रह जाएगा 1 और यहाँ पे 100, क्योंकि इस टर्म को हमें सॉल्व नहीं करना क्योंकि ये किसके इक्वल है परसेंटेज सिंबल के, और इसको हमें 6 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना था और हमें ये टर्म साथ चाहिए था, इसलिए हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया. नाउ वी कैन डायरेक्टली राइट 600%. सो दिस इज हाउ we can convert. Now B part is 17. So first step is we will multiply and divide by 100. So again it will become 1700 multiply by 1/100. क्योंकि न्यूमिनेटर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं लेकिन डिनोमिनेटर वाले 100 को हम सॉल्व नहीं करते क्योंकि उसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है. तो अब हम लिख देंगे 700%. So this is the answer. Now the C part is 58. So first step will be the same. 58, we have to multiply and divide by 100. We will multiply numerators which will be 5800 by 1/100. It will be 5800%. Now you have to do D, E and F part by yourself in your neat notebook. Question number 12 is again we have to convert them into percentage. लेकिन अब यहाँ पे हमें गिवन होल नंबर नहीं है बल्कि डेसिमल्स गिवन है क्योंकि हर में पॉइंट है. सो हमें पता है कि हम डेसिमल को किस तरह रिमूव करते हैं. सो द ए पार्ट इज 0.23. सो द फर्स्ट स्टेप विल बी कि हम डेसिमल को रिमूव करेंगे. व्हेन यू विल रिमूव द डेसिमल इट विल बिकम 23/100. सो अब क्योंकि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 100 है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है. हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं 23%, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास डिनोमिनेटर में 100 होना चाहिए. नाउ द बी पार्ट इज 7.394. फर्स्ट स्टेप विल बी द सेम. वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू we have to remove the points. So it will come 1000 here. क्योंकि हमें तो डिनोमिनेटर में 100 चाहिए तो एक जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो उसको हम सेपरेट कर देंगे. मींस इट विल बी 7394/10 और इस 1/100 को हम सेपरेट कर देंगे जो कि परसेंटेज वाली टर्म है. अब इस 10 को अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ एक डेसिमल पॉइंट आ जाएगा क्योंकि आपने फ्रैक्शंस से डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा हुआ है कि जब डिनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो तो हम डायरेक्टली उसे पॉइंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि जितने जीरोज होंगे राइट साइड से उतने नंबर्स छोड़ के हम एक पॉइंट लगा देंगे. तो ये हो जाएगा 739.4%. इस टर्म को जब हमने सॉल्व किया है तो हमारे पास ये आया और इसकी जगह हमने एज इट इज परसेंटेज कर दिए. नाउ सी पार्ट इज अगेन वेरी इजी. C part is 7.01. When you will remove the percentage, you will directly get 100 in the denominator, so it will be 701%. Now you have to do remaining three parts by yourself. Okay, E part is a bit tricky. E part क्योंकि जब इसका आप पॉइंट रिमूव करेंगे तो आपके पास डिनोमिनेटर में 10 आएगा. सो लेट मी डू दिस वन ऑल्सो. 3.9. E part is 3.9. इसमें जब आप डेसिमल को रिमूव करेंगे तो आपके पास 10 आए लेकिन आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 चाहिए. इट्स मीन यू हैव टू ऐड एक्स्ट्रा जीरो हेयर. तो उसके लिए जाहिर है आप खुद से जीरो नहीं लगा सकते. उसके लिए हम इस फ्रैक्शन को 10 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी. जब हमें खुद से कुछ ऐड करना हो तो हम अगर कोई चीज़ प्लस करें तो हमें वही नंबर साथ माइनस भी करना पड़ता है. अगर हम कोई नंबर मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर हमें खुद से डिवाइड भी करना पड़ता है. अब हम न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 390 अब नीचे 100 बन गया तो अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 390%. नाउ डी एंड एफ पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ.
Question number 13 is change these percentage into fractions, mixed numbers or whole numbers, reducing where you can. Okay, this is very easy, we have already done this. A part क्या है, जब भी हम परसेंटेज रिमूव करते हैं तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 100. जब हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो हम 100 बनाते हैं डिनोमिनेटर में, जब हमें परसेंटेज रिमूव करनी हो तो हम 100 जो है वो परसेंटेज का साइन रिमूव होगा तो नीचे हमेशा 100 आ जाएगा. अब ये फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट हो गया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप मिक्स नंबर में लिख सकते हैं, होल नंबर में, या आप इसको रिड्यूस करें. तो ये 5 से रिड्यूस हो रहा है, कटिंग कर लेते हैं. 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 0, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20. सो द आंसर इज 3/4. अब ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो रहा. बी पार्ट इज 300%. सो व्हेन यू विल रिमूव द परसेंटेज साइन तो यहाँ पे हो जाएगा 300/100. अब जब इसको आप रिड्यूस करेंगे तो आप डायरेक्टली इन टू जीरोस को कट कर सकते हैं, तो आंसर विल बी 3/1 और सिंपल 3. नाउ द सी पार्ट इज 21%. सो 21/100 जब आप परसेंटेज रिमूव करेंगे, अब ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता. ओके 21 एंड 100 ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकते क्योंकि 21 जो है वो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो. कम टू क्वेश्चन नंबर 14. चेंज दीज परसेंटेज इनटू डेसिमल नंबर्स. अब यहाँ पे हमें परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट स्टेप तो सेम होगा कि हम परसेंटेज को रिमूव करेंगे. इट्स 35%, तो जब हम परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो इट विल बी 35/100. अब क्योंकि डिनोमिनेटर में 100 है तो इट्स वेरी इजी, हम वही सेम स्टेप करेंगे. क्योंकि 2 जीरोज हैं तो हम राइट साइड से 2 डिजिट्स छोड़ के 0 पॉइंट लगा देंगे, तो 0.35 इज द आंसर. नाउ बी पार्ट इज 1.8%. ओके, इसमें फर्स्ट स्टेप में अगर हम परसेंटेज रिमूव करें तो ये आ गया. अब हमें क्योंकि डेसिमल में रिमूव करना है, लेकिन हम कन्वर्ट ही डेसिमल में कर रहे हैं तो हमें डेसिमल रिमूव करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ इस 100 को भी हमने जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है. अब क्योंकि 2 जीरोज हैं तो राइट साइड से हमें 2 डिजिट्स छोड़ने हैं, लेकिन अब हम डिजिट छोड़ते हुए ये देखेंगे कि यहाँ तो ऑलरेडी पॉइंट है, तो हमें इस पॉइंट से आगे 2 डिजिट्स छोड़ने हैं. मींस ये एज इट इज रहेगा. अब एक तो 1 हो गया और एक हम खुद से 0 लगा देंगे, तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. फिर आप यहाँ पॉइंट नहीं लगाएंगे क्योंकि एक ही डेसिमल आ सकता है एक नंबर में. सो दिस विल बी द आंसर. देन 98% इज 98 divided by 100, 2 zeros, so leave 2 digits from right side and point. So 0.98 is the answer. Okay, D and E part is very easy. F part में करवा देती हूँ because F part में again already decimal दिया हुआ है, तो हम decimal से आगे digits को जो है वो काउंट करके decimal लगाएंगे. तो F part is 16.3%. So first we will remove a percentage, it will be this. Now you have to shift this point 2 steps forward, means it will be 0.163. तो जब पहले से पॉइंट लगा हुआ हो तो फिर आपने उस पॉइंट के आगे 2 डिजिट्स को छोड़ना होता है. उस पॉइंट से पीछे जो डिजिट है, जैसे यहाँ पे 3 था, उसको आप फिर नहीं काउंट करते. यहाँ से आगे 2 डिजिट्स छोड़ के आपने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे पॉइंट मूव कर दिया. नाउ यू हैव टू डू रिमेनिंग पार्ट्स बाय योरसेल्फ. Okay, question number 15 is change these decimals numbers into percentage. Now you have to change decimals into percentage. तो first step तो क्योंकि decimal हमें remove करना है तो it will be 39/100. अब denominator में already 100 है तो ये directly 39% हो गया. B part ये ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ये सेम है. पहले हम पॉइंट रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 6/10. अब आपको क्योंकि 100 चाहिए डिनोमिनेटर में, यहाँ 10 है तो आपको 10 से इसे मजीद मल्टीप्लाई करने की और डिवाइड करने की जरूरत है. तो इट विल बी 60/100, सो 60%. नाउ सी पार्ट इज 1.0, सो इट इज अगेन 0. जब आप पॉइंट रिमूव करेंगे तो 10 आएगा, इसलिए आप 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे खुद से ताकि ये 100/100 बन जाए. तो ये हो गया 100%. और रिमेनिंग 3 पार्ट्स यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. वो बहुत इजी है क्योंकि जब आप पॉइंट रिमूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर में 100 आएगा, तो आप उसे डायरेक्टली परसेंटेज में लिख सकते हैं. एंड यू हैव टू डू ऑल दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक वेरी नीटली. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.